कहते हैं गर्भ माँ का प्रथम विद्यालय है, जहाँ हर विचार, हर कर्म, हर भावना, संस्कार बनता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक गहरा एहसास कराने वाला सच है। जी। आज हम इसी पवित्र अनुभव की गहराइयों में उतरेंगे, एक ऐसी यात्रा पर जहां विज्ञान, आस्था और प्रेम सब एक साथ मिलते हैं। जी। हम बात कर रहे हैं गर्भ संस्कार की। भारतीय संस्कृति में ये सिर्फ एक परंपरा या कह लीजिए रीति रिवाज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक दिव्य विज्ञान, एक पवित्र अनुष्ठान की तरह देखा गया है। ये वो अनमोल समय है जब एक गर्भवती माँ अपने अंदर पल रहे नन्हे जीवन के लिए ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी सबसे अच्छा माहौल बना सकती है। हाँ, एक सर्वोत्तम वातावरण। आज हम इसी सृजन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा उद्देश्य है ये महसूस करना कि कैसे एक माँ अपने गर्भस्थ शिशु के लिए दिव्यता से भरा एक सुरक्षा कवच बना सकती है। ये कैसे संभव है, इसका एक बहुत सुंदर रास्ता हमारी परंपराओं में है। देवियों के स्वरूप से जुड़ता है ये रास्ता। अच्छा। विशेष रूप से आज हम माँ दुर्गा और माँ सरस्वती के दिव्य स्वरूपों पर थोड़ा ध्यान देंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन देवियों का स्मरण, उनके गुणों का चिंतन गर्भवती माँ के विचारों, कर्मों और भावनाओं को शक्ति, साहस, ज्ञान और पवित्रता से भर सकता है। ये सिर्फ कोई दिमागी कसरत नहीं है। ये विश्वास है कि इन देवीय शक्तियों का आवाहन करने से गर्भ में पल रहे जीवन पर एक गहरा, सकारात्मक और रचनात्मक असर पड़ता है। मतलब एक गहरा प्रभाव। हाँ, और ये अनुभव अपने आप में बहुत भावनात्मक और भक्ति से भरा हो सकता है। बहुत सुंदर। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के साथ। माँ दुर्गा, जी, जिनका नाम सुनते ही मन में शक्ति, साहस, निडरता का भाव आता है। जी हाँ। उन्हें धर्म की रक्षक, बुराई का नाश करने वाली माँ के रूप में पूजा जाता है। जी। तो गर्भावस्था के इस खास समय में उनका स्मरण कैसे मददगार हो सकता है? मानसिक चुनौतियां भी होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। शरीर में बदलाव आते हैं, नई जिम्मेदारियों का एहसास होता है, कभी-कभी अनजाने डर भी मन में आ जाते हैं, और फिर प्रसव की प्रक्रिया भी है। जी। माँ दुर्गा का आवाहन, उनका ध्यान गर्भवती माँ को वो अंदरूनी ताकत, वो हिम्मत देता है जो इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए और खास तौर पर प्रसव पीड़ा को धैर्य और साहस से सहने के लिए जरूरी है। अच्छा। ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति नहीं है, ये मन की मजबूती है, एक तरह का भावनात्मक कवच। ये आंतरिक बल, ये कहाँ से शुरू होता है? शायद विचारों से? आपने कहा डर भी मन में आ सकते हैं। क्या माँ दुर्गा का ध्यान इन डरों को दूर करने में मदद करता है? बिल्कुल। विचारों की दिव्यता यहीं से शुरू होती है। जब एक माँ दुर्गा के शक्तिशाली अभय मुद्रा वाले स्वरूप का ध्यान करती है, तो धीरे धीरे मन में जो शक पनपते हैं, चिंताएं होती हैं, भविष्य को लेकर फालतू के डर, ये सब शांत होने लगते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जला दे तो रोशनी फैल जाती है ना? हाँ। वैसे ही माँ दुर्गा का स्मरण मन के अंधेरे को मिटाता है। और शायद एक और गहरा एहसास जन्म लेता होगा। हाँ, एक बहुत गहरा और सशक्त करने वाला एहसास। ये अनुभूति कि आप अकेली नहीं हैं, कि स्वयं आदि शक्ति, मतलब वो मूल दैवीय स्त्री ऊर्जा जिसने इस ब्रह्मांड को रचा है, उसी का एक अंश, एक दिव्य जीवन आपके अंदर पल रहा है और आप उसकी रक्षा कर रही हैं। वाह! ये एहसास साधारण नहीं है। ये अद्भुत आत्मविश्वास और एक गहरी स्थिरता लाता है। तब शायद विचार एक ढाल की तरह काम करते होंगे। आपने बहुत सही समझा। तब विचार सचमुच एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं। माँ ये संकल्प लेती है कि उसके अंदर पल रहे शिशु तक सिर्फ सकारात्मक, प्रेम भरी, शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा ही पहुंचे। अच्छा। बाहरी दुनिया की जो नकारात्मकता है, शोर है या तनाव है, उसे वो अपने विचारों के जरिए फिल्टर कर देती है। मन में शायद एक सहज प्रार्थना उठती है, जो सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि दिल की गहराई से निकली पुकार होती है। हे माँ दुर्गा, हे जगत जननी, मेरे मन के सारे डर, सारे शक दूर करो। मुझे वो अटूट साहस और धीरज दो जिससे मेरा शिशु इस दुनिया में आकर जीवन की हर चुनौती का सामना ताकत, आत्मविश्वास और धर्म के रास्ते पर चलकर कर सके। ये प्रार्थना तो माँ और शिशु दोनों को बल देती होगी। बिल्कुल, दोनों को। विचारों की ये शक्ति फिर कर्मों में कैसे झलकती है? आपने कहा कि माँ दुर्गा धर्म की देवी हैं।
इसका गर्भवती माँ की रोजमर्रा की जिंदगी, उनके कामों से क्या संबंध है? विचारों की दिव्यता का सीधा असर हमारे कर्मों पर पड़ता है। माँ दुर्गा की भक्ति, उनके न्यायप्रिय और धर्मपरायण स्वरूप का चिंतन, ये गर्भवती माँ के कर्मों में एक असाधारण शुचिता, मतलब एक पवित्रता लाता है। पवित्रता। हाँ, इसे सात्विकता भी कह सकते हैं। माँ का हर काम, हर चुनाव अब सिर्फ अपनी इच्छा या सुविधा के लिए नहीं होता, बल्कि उसका केंद्र माँ और गर्भस्थ शिशु का पूरा कल्याण बन जाता है। ये सात्विकता या शुचिता कर्मों में कैसे दिखती हैं? क्या इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे खाने को ही लें, माँ ऐसा खाना चुनती है जो शुद्ध हो, प्राकृतिक हो, हल्का और आसानी से पचने वाला हो, जो शरीर और मन दोनों को पोषण दे। जी। सिर्फ स्वाद के लिए या सेहत के लिए ठीक ना हो, ऐसी चीजों से बचना। इसी तरह पर्याप्त आराम करना, शरीर को बेवजह कष्ट न देना, ये भी सात्विक कर्म है। अपनी रोज की क्रियाओं में भी एक अनुशासन, एक पवित्रता का भाव लाना ना, जो मन में मैल, अशुद्धि, गुस्सा, जलन या किसी भी तरह की नकारात्मकता लाए। जैसे फालतू की गपशप से बचना, किसी की बुराई न करना, ऊंची आवाज में बात न करना। इसके बजाय चाहे छोटे रूप में ही सही, सेवा के काम करना, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद कर दी, दान दे दिया, प्रकृति की देखभाल कर ली, दूसरों के लिए मन में दया का भाव रखना। अच्छा। ये छोटे छोटे सकारात्मक और शुद्ध कर्म ही गर्भस्थ शिशु के लिए एक धर्ममय जीवन की नींव रखते हैं। धर्ममय मतलब ऐसा जीवन जो नैतिक हो, अच्छा हो और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग हो। ये बहुत गहरी बात है कि रोज के छोटे काम भी शिशु के चरित्र निर्माण की नींव बन सकते हैं। अब विचारों और कर्मों के बाद भावनाओं पर आते हैं। माँ दुर्गा का स्वरूप तो बहुत शक्तिशाली, यहाँ तक कि रौद्र भी है। गर्भावस्था में तो भावनाओं को शांत और प्रेमपूर्ण रखने की बात कही जाती है। तो माँ दुर्गा का स्मरण भावनात्मक स्तर पर कैसे सहायक है? देखिए, माँ दुर्गा का स्वरूप केवल डर या गुस्से का नाश करने वाला ही नहीं है, वो महामाया भी है, यानी इस सृष्टि की महान रचयिता। उनका एक पक्ष बहुत दयालु माँ का भी है। हाँ। उनका स्मरण गर्भवती माँ को जीवन के प्रति एक जुझारू, एक आशावादी नजरिया देता है। ये सिखाता है कि चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं, पर उन्हें पार करने की ताकत हमारे अंदर ही है। गर्भवती माँ जब महामाया की इस भावना को अपनाती है, तो उसे ये गहरा एहसास होता है कि वो स्वयं एक सर्जक है, प्रकृति की सबसे अद्भुत रचना शक्ति का हिस्सा है। वो एक नए जीवन को दुनिया में लाने का पवित्र काम कर रही है। इस एहसास का भावनात्मक स्थिरता से क्या संबंध है? ये शक्तिशाली और पवित्र भावना एक गहरी अंदरूनी खुशी और भावनात्मक स्थिरता लाती है। ये माँ को छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठने में मदद करती है। अच्छा। जब माँ भावनात्मक रूप से मजबूत, स्थिर और खुश होती है, तो गर्भ में पल रहे शिशु के मन मस्तिष्क पर भी इसका सीधा सकारात्मक असर पड़ता है। जी। माना जाता है कि इसी से शिशु में वीरता, निडरता, मुश्किलों का सामना करने का साहस और आत्मबल जैसे गुणों के संस्कार अपने आप गहरे होते जाते हैं। ये माँ की भावनाओं का शिशु के व्यक्तित्व पर सीधा, गहरा और स्थायी प्रभाव है। अद्भुत। शक्ति और साहस के साथ साथ गर्भस्थ शिशु के बौद्धिक और कलात्मक विकास के लिए भी संस्कार जरूरी हैं। यही शायद माँ सरस्वती की भूमिका आती है। बिल्कुल। शक्ति के साथ ज्ञान का संतुलन बहुत जरूरी है। माँ दुर्गा जहाँ शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बल का प्रतीक है, वहीं ज्ञान, कला, संगीत और बुद्धि की देवी है माँ सरस्वती। श्वेत वस्त्र, वीणा और पुस्तक। हाँ, श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में वीणा और पुस्तक लिए, उनका शांत, सौम्य और निर्मल स्वरूप ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है। गर्भ संस्कार में माँ सरस्वती का ध्यान और उनके गुणों का चिंतन शिशु के मानसिक, बौद्धिक और कलात्मक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो माँ सरस्वती का ध्यान किस तरह शिशु की बुद्धि और विवेक को पोषित करता है? जैसे माँ दुर्गा का ध्यान विचारों से डर मिटाता है, वैसे ही माँ सरस्वती का दिव्य स्वरूप विचारों को सत्व और विवेक से भर देता है। सत्व और विवेक। हाँ, सत्व यानी शुद्ध, सात्विक ज्ञान जो भ्रम या अज्ञान से परे हो, और विवेक मतलब सही और गलत, सच और झूठ के बीच साफ साफ फर्क करने की क्षमता। अच्छा। गर्भवती माँ को ये प्रेरणा मिलती है कि वो खुद ज्ञान का एक पवित्र माध्यम बन सकती हैं, जिसके द्वारा शिशु तक केवल अच्छे, सुंदर और सच्चे विचार ही पहुंचे।
इसके लिए माँ क्या कर सकती हैं? किन चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती हैं? इस दौरान ज्ञान बढ़ाने वाली किताबें पढ़ना बहुत फायदेमंद माना जाता है, जैसे धार्मिक ग्रंथ, महापुरुषों की जीवनियां, प्रेरणा देने वाली कहानियां या कोई भी ऐसी किताब जो मन को शांति और सकारात्मक दिशा दे। जी। इसी तरह शांत और मधुर संगीत सुनना, खास तौर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत या हल्का भक्ति संगीत, मंत्रों को सुनना, ये सब शिशु की सुनने की शक्ति और मस्तिष्क पर गहरा सकारात्मक असर डालते हैं। कला के अलग अलग रूपों का आनंद लेना, जैसे सुंदर चित्र देखना या प्रकृति की सुंदरता को निहारना, ये भी विचारों को शांत और केंद्रित करता है। ये शांत, ज्ञान से भरे और कलात्मक विचार शिशु के मस्तिष्क में ज्ञान की प्यास, सीखने की उत्सुकता और अच्छी बुद्धि के बीज बोते हैं। क्या माँ सरस्वती के लिए भी कोई विशेष प्रार्थना या मंत्र है जिसका ध्यान किया जा सकता है? हाँ, माँ सरस्वती का एक बहुत प्रसिद्ध और सुंदर श्लोक है, या कुंदेन्दु तुषारहर धवला या शुभ्र वस्त्रावृता। ये काफी लंबा है, पर इसका सरल मतलब है कि जो देवी कुंद के फूल, चंद्रमा, बर्फ और मोतियों के हार की तरह सफेद हैं, जो सफेद वस्त्र पहनती हैं, जिनके हाथ में वीणा है, जो सफेद कमल पर बैठी हैं, जिनकी पूजा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता हमेशा करते हैं, वही सारी जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली माँ भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। बहुत सुंदर अर्थ है। मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि दो जिससे वो जीवन में सच और झूठ का, सही और गलत का फर्क साफ साफ जान सके और उसका जीवन हमेशा ज्ञान की रोशनी से भरा रहे। ये प्रार्थना शिशु के बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए की जाती है। ये बहुत सुंदर है। विचारों की ये शुद्धता और ज्ञान की प्यास कर्मों में कैसे दिखती है? माँ सरस्वती तो कला और रचनात्मकता की देवी हैं। बिल्कुल, विचारों की सात्विकता अपने आप ही कर्मों में रचनात्मकता बनकर सामने आती है। माँ सरस्वती की उपासना रचनात्मक और कलात्मक कामों की ओर प्रेरित करती है। अच्छा। इसका एक बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण उदाहरण है गर्भवती माँ का अपनी आवाज में मिठास, नरमी और शांति लाना, क्योंकि गर्भ में शिशु सुन सकता है। हाँ, ये तो है। और उसके भावनात्मक विकास पर गहरा असर डालते हैं। शिशु गर्भ से ही मीठी और शांत आवाजों का आदी होता है, जो उसके स्वभाव में शांति लाने में मददगार होता है। आवाज के अलावा और कौन से रचनात्मक काम हो सकते हैं? इसके साथ ही किसी भी तरह की रचनात्मक गतिविधि में शामिल होना बहुत फायदेमंद है, जैसे चित्र बनाना, चाहे आप कितने भी कुशल हों या ना हो, बस रंगों से खेलना, बागवानी करना, मिट्टी और पौधों से जुड़ना, संगीत का अभ्यास करना, चाहे गाना हो या कोई वाद्य यंत्र बजाना, सिलाई कढ़ाई करना, लिखना या कोई भी ऐसा काम जिसमें हाथों का, मन का और बुद्धि का तालमेल हो, जिसमें क्रिएटिविटी और एकाग्रता लगे। जी। ये क्रियात्मक रूप से जुड़े रहना न केवल माँ को खुश और व्यस्त रखता है, बल्कि माना जाता है कि ये शिशु के मस्तिष्क में कलात्मकता, सुंदरता का बोध, एकाग्रता और शारीरिक मानसिक समन्वय के संस्कारों को स्थापित करता है। अच्छा, मतलब हैंड आई कोऑर्डिनेशन वगैरह। हाँ, बिल्कुल। ये शिशु के न्यूरल पाथवेज को सकारात्मक रूप से उत्तेजित करने में मदद कर सकता है। और अंत में भावनाओं की पवित्रता। माँ सरस्वती का ध्यान भावनाओं को कैसे निर्मल बनाता है? माँ सरस्वती का स्वरूप ही परम शांति और निर्मलता का प्रतीक है। उनकी कृपा से गर्भवती माँ की भावनाएं भी निर्मल और पवित्र होती हैं। कोशिश ये रहती है कि मन में किसी के लिए जलन, गुस्सा या कड़वाहट का भाव न आए। अगर ऐसे भाव उठते भी हैं, तो उन्हें पहचानकर माँ सरस्वती का स्मरण कर उन्हें शांत करने की कोशिश की जाती है। इसके बजाय दिल में प्रेम, करुणा, आभार यानी ग्रैटिट्यूड और गहरी शांति की भावनाओं को बढ़ाने और उन्हें बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। भावनाओं की इस शुद्धता का गर्भ शिशु पर क्या असर पड़ता है? माना जाता है कि भावनाओं की ये शुद्धता और निर्मलता गर्भ के अंदर एक दिव्य और सात्विक ऊर्जा बनाती है। सात्विक ऊर्जा? हाँ, ये ऊर्जा शिशु के भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए अमृत जैसी है। माँ की शांत, प्रेम भरी और पवित्र भावनाएं शिशु के दिल को कोमलता, संवेदनशीलता और करुणा से भर देती हैं। इसी ऊर्जा से शिशु का व्यक्तित्व ज्ञानी, शांत, कलाप्रिय और भावनात्मक रूप से संतुलित बनता है। अच्छा।
वो बाहरी दुनिया की चुनौतियों को सहने की शक्ति जो माँ दुर्गा के असर से आती है, के साथ साथ अंदरूनी कोमलता, सहानुभूति और शांति भी विकसित करता है, जो माँ सरस्वती के असर से आती है। ये तो अद्भुत समन्वय है। शक्ति और ज्ञान, साहस और शांति, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल सही। यहीं पर गर्भ संस्कार का ये मार्ग एक अद्भुत संतुलन और समन्वय दिखाता है। माँ दुर्गा की अदम्य शक्ति और माँ सरस्वती का निर्मल ज्ञान, इन दोनों का संगम। ये केवल दो अलग अलग देवियों की पूजा या प्रार्थना नहीं है, बल्कि उनके दिव्य गुणों को अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं में मिलाने की, उन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की एक गहरी साधना है। तो ये गर्भवती माँ को एक तरह से ये याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं है जो एक नए जीवन को पाल रहा है, बल्कि वो खुद शक्ति और ज्ञान का एक पवित्र संगम स्थल है। हाँ, बिल्कुल। वो स्वयं आदि शक्ति का रूप है, जिसमें सृजन की, पोषण की और रक्षा की अपार क्षमता है। और साथ ही वो सरस्वती का भी अंश है, जिसमें ज्ञान, विवेक और कला को धारण करने और आगे बढ़ाने की शक्ति है। ये एहसास माँ को एक अद्भुत गरिमा और जिम्मेदारी का बोध कराता है। तो अगर हम इसे शिशु के विकास से जोड़ें, तो माँ दुर्गा के गुणों को अपनाने से शिशु में कौन से गुण विकसित हो सकते हैं? जब एक गर्भवती माँ सचेत रूप से माँ दुर्गा के गुणों का चिंतन और पालन करती है, जैसे विचारों में निडरता और साहस, कर्मों में धार्मिकता, न्यायप्रियता और शुचिता, और भावनाओं में चुनौतियों का सामना करने का अटल विश्वास और जुझारूपन, जी, तब वो अनजाने में ही अपने गर्भस्थ शिशु में नेतृत्व क्षमता, वीरता, दृढ़ निश्चय, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस और धर्मपरायणता जैसे महत्वपूर्ण गुणों के बीच बो रही होती है। और इसी तरह माँ सरस्वती के गुणों का शिशु पर क्या प्रभाव होगा? और साथ ही जब वही माँ सरस्वती के गुणों को अपनाती है, जैसे विचारों में स्पष्टता, सच्चाई और विवेक, कर्मों में रचनात्मकता, मिठास और कुशलता, और भावनाओं में परम शांति, पवित्रता और करुणा, हाँ, तब वो अपने शिशु में गहरी बुद्धि, ज्ञान की प्यास, कलात्मक रुचि, सौंदर्य बोध और एक शांत, संतुलित व संवेदनशील व्यक्तित्व के संस्कार भर रही होती है। ये वाकई एक अद्भुत संयोग है। शक्ति भी हो और विवेक भी, साहस भी हो और शांति भी। हाँ, ये एक संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण की प्रक्रिया है, जो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। एक माँ की भक्ति भरी भावनाएं, उसके पवित्र विचार, उसकी शांत आवाज, उसके सात्विक कर्म, ये सब मिलकर एक ऐसा दिव्य वातावरण बनाते हैं जो एक उन्नत आत्मा को पृथ्वी पर आने के लिए एक सुंदर, मजबूत और पवित्र रास्ता तैयार करता है। जी, ये सिर्फ शारीरिक पोषण नहीं है, ये आत्मा का पोषण है, चेतना का संस्कार है। तो अगर हम आज की इस गहरी चर्चा को समेटें, तो गर्भ संस्कार वास्तव में माँ का अपनी संतान के प्रति वो पवित्र निस्वार्थ प्रेम है, हाँ। जो संकल्प, सजगता और भक्ति के साथ उसके लिए एक श्रेष्ठ, सुसंस्कारी, तेजस्वी और संतुलित भविष्य का निर्माण करता है। ये शायद वो सबसे पहला और सबसे अनमोल तोहफा है जो एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है। बहुत सुंदर कहा आपने। इसे इस तरह से भी महसूस किया जा सकता है, माँ का गर्भ केवल एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि एक दिव्य मंदिर है, जहाँ एक महान आत्मा एक नया जीवन आकार ले रहा है। दिव्य मंदिर। जी, और उस मंदिर की पवित्रता, शांति और दिव्यता को बनाए रखना उस नई आत्मा के स्वागत की सबसे सुंदर और प्रेममयी तैयारी है।